हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले 4 वीडियो लेक्चर आपने देखा प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यदि कोई सेंटेंस है तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, कैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में या, ये, बड़ी ई, छोटी ई, ए इत्यादि की मात्रा रहती है, या था, थी, थे इत्यादि शब्द रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द रहते हैं। हालांकि वो भी पास्ट टेंस है, लेकिन जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द रहते हैं उसमें यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में या, ये, ई या था, थी, थे इत्यादि शब्द रहते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कार्य को करने वाला करता है, डूअर है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। यदि सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है तो उसको लास्ट में हमेशा लिखा जाता है सारे टेंसेस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हरीश कल कानपुर गया। हरीश कल कानपुर गया। अब देखिए इसमें डूअर सब्जेक्ट है हरीश। हरीश कल कानपुर गया। हरीश वेंट टू कानपुर यस्टरडे। वर्ब के आपको फॉर्म मालूम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उस पर मैंने वीडियो पहले से बनाए हुए हैं, आप ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके वर्ब के जितने भी फॉर्म्स हैं उनको आप देखेंगे, तभी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज अच्छी तरह से समझ में आएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है, और उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, हर्षिता कल एक किताब पढ़ी। हर्षिता कल एक किताब पढ़ी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हर्षिता कल एक किताब पढ़ी थी। इसका ट्रांसलेशन होगा हर्षिता रेड ए बुक यस्टरडे। हर्षिता रेड ए बुक यस्टरडे। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। कर्ता चाहे एक वचन हो, कर्ता चाहे बहुवचन हो, हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सेंटेंस देखते हैं, हरीश कल कानपुर नहीं गया। हरीश कल कानपुर नहीं गया। हरीश डिड नॉट गो टू कानपुर यस्टरडे। जब डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हरीश डिड नॉट गो टू कानपुर यस्टरडे। एक और सेंटेंस देखते हैं,
हर्षिता कल एक किताब नहीं पढ़ी थी, या हर्षिता कल एक किताब नहीं पढ़ी। इसको ट्रांसलेट करेंगे, हर्षिता डिड नॉट रीड ए बुक यस्टरडे। हर्षिता डिड नॉट रीड ए बुक यस्टरडे। इसी तरह यदि सेंटेंस हो, वे लोग कल एक आम नहीं खाए। वे लोग कल एक आम नहीं खाए। दे डिड नॉट ईट ए मैंगो यस्टरडे। दे डिड नॉट ईट ए मैंगो यस्टरडे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमेशा डिड नॉट ही यूज होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। हम लोग कल वहां नहीं गए। हम लोग कल वहां नहीं गए। वी डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। वी डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये जितने भी स्ट्रक्चर है इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखते हैं। हरीश कल कानपुर क्यों गया। हरीश कल कानपुर क्यों गया। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, वाई डिड हरीश गो टू कानपुर यस्टरडे। वाई डिड हरीश गो टू कानपुर यस्टरडे। यदि सेंटेंस है, हर्षिता कल एक किताब कहां पढ़ी थी। हर्षिता कल एक किताब कहां पढ़ी थी। तो देखिए कहां बीच में आया है, तो इसकी पहले इंग्लिश लिखेंगे, वेयर डिड हर्षिता रीड ए बुक यस्टरडे। वेयर डिड हर्षिता रीड ए बुक यस्टरडे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का। हरीश कल कानपुर क्यों नहीं गया। हरीश कल कानपुर क्यों नहीं गया। वाई डिड हरीश नॉट गो टू कानपुर यस्टरडे। यदि सेंटेंस होता, हर्षिता कल एक किताब कब नहीं पढ़ी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, व्हेन डिड हर्षिता नॉट रीड ए बुक यस्टरडे। व्हेन डिड हर्षिता नॉट रीड ए बुक यस्टरडे। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं बुक में, उसको आप एक एक करके करेंगे। यदि कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट करेंगे। कमेंट के माध्यम से मैं जितने भी आपके कमेंट आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरी आएंगी, उन सबको कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, ट्रांसलेट कराया जाएगा। आप लोग अपना बहुत ध्यान दीजिएगा। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।